यहाँ कलश को इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? दूध बहुत गर्म है जी, अगर जल्दबाजी में आपने इसे पी लिया तो मुंह चल जाएगा। अरे अरे हाथ चल जाएगा, बर्तन भी गर्म है। बाप रे, 10:30 बजने में 10 मिनट बाकी है। मेन पिक्चर शुरू हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो श्रेया बेटा, हाँ? 10:30 बजने में कुछ ही देर बाकी है। उससे पहले इलू इलू किया तो गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्री जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी इसलिए मैं चिल्ला रही थी। मैं तो कुछ और ही समझा था। छोटे, श्रेया के ऊपर छिपकली किस मुहूर्त में गिरी जरा देख। मुहूर्त की किताब निकाल। गवार उल्टी किताब देता है। क्या लिखा है? पंडित जी क्या हुआ? जी मैम साहब, किताब में क्या लिखा है? मैं इसे पढ़ूंगा तो मुहूर्त निकल जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, अंडरलाइन करके रखा है। क्या लिखा है? सारे मुहूर्त सही है ना? अरे आजा मेरी जान, फटाफट। अरे बड़ी हल्की है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सुबह हो गई मामू। दिन में भैया रात में सैया। ये साली आधी घर वाली कहाँ से आ गई? गुरुजी आप तो महागुरु निकले। एक्सक्यूज मी। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? मुझे लगता है आपका डबल कनेक्शन लग गया है। आप एक ही मोबाइल पर दो सिम का पूरा फायदा उठा सकते हैं गुरु। ये छोटी बहन अंदर आकर मेरे बगल में कब सोई? जब तुम्हारी बीवी बाहर गई तो छोटी बहन मौके पे चौका मार गई। तो फिर मेरी बीवी बाहर कब गई? जब छोटी बहन अंदर आई उसने तुम्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। तो मैच का फाइनल रिजल्ट 9 महीने बाद कौन सी टीम जीतती है किसे पता? कॉफी। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? ये लीजिए कॉफी पीजिए। एक मिनट रुकिए। मेरी वाली पीजिए ना। मैंने तो कॉफी बना दी, तुमने क्यों तकलीफ उठाई? मैं जानती हूँ तुम कॉफी में शक्कर बहुत डालती हो ना, इसीलिए ये कम शक्कर वाली। आपका टेस्ट अब मुझे पता है, इसे पीजिए, लाइफ बन जाएगी। दोनों कॉफी को टेस्ट कर लीजिए और दोनों में से विनर कौन है ये बता दीजिए। ये मेरी वाली कॉफी ज्यादा पसंद आई, थैंक्स जी। अब ये वाली मैं पीऊंगी। हाँ अरे संध्या, वो कॉफी तुम्हारे लिए नहीं है। महागुरु, रात को जो आपने दूध पिया था कहीं उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं था? गई भैंस पानी में। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। 3 महीने रुको, इस मैच का रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। नमस्ते नरसिम्हा जी। नमस्ते। नमस्ते। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान के पैर छूने के बजाय मेरे पति के पैर क्यों छू रहे हैं? जो राक्षस का वध करता है वही तो भगवान होता है ना। राक्षस का नाम ये राक्षस आ गया। राधे जी मालिक, बहू को भगवान के दर्शन के लिए अंदर ले जाओ। चलिए पर इनकी प्रदक्षिणा खत्म नहीं हुई। बहू को ले जाओ। पंडित जी, जब बुजुर्ग कुछ समझाते तो उसी की बात को मानना चाहिए ना। चलो चलो चलो। अरे पर इनको तो... वैसे ये बुजुर्ग कौन है? तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। ओहो, दुश्मन और बहू की मुलाकात ना हो इसलिए उन्हें अंदर भेज दिया। भाभी जी अंदर चलिए, अंदर बहुत खूबसूरत शंकर जी की मूर्ति है। अब जल्दी चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः। पिताजी क्या हुआ? नरसिम्हा
यो यो ना प्रचोदयात्। भैया, ये वही है जिसने तुम्हारी बहन को विधवा बनाया। तुम लोग मंदिर जाओ, मैं इससे उल्टी परिक्रमा करवाता हूँ। स्त्री के लिए उसका पल्लू इज्जत की निशानी होती है और एक मर्द के लिए उसका पंचा इज्जत की निशानी होती है। अपनी इज्जत को जरा संभालिए। नाम है मेरा कुंवर प्रताप सिंह। मेरी बहन को तूने विधवा बनाया। मेरी बहन के पति को तूने सरेआम मारकर तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने वचन लिया है, जब तक तेरे शरीर के टुकड़े नहीं कर देता चैन से नहीं सोऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? पुराने दोस्त है ना, ऐसे ही मिलते हैं। आप चलिए ना भाभी जी, आप अंदर चलिए। ऐसी गलती मत करना वरना काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। मंदिर में खड़ा है इसीलिए बच गया। बहाना छोड़, तू चाहता है तो तेरे इलाके में भी आ सकता हूँ। जहाँ तू बोलेगा ये बंदा वहाँ हाजिर हो जाएगा। जिस वक्त तू बताएगा ये बंदा हाजिर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि साला कौन मर्द है। मेरा गुस्सा ही काफी है तुझे यहाँ से शमशान पहुँचाने के लिए। यहाँ नारियल फोड़िए, मनोकामना पूरी होगी। हटो हटो, ठाकुरन को आने दो। तुमने देखा, ठाकुराइन विधवा होने के बावजूद पूजा में शामिल हो रही है। और नहीं तो क्या, उसने अभी तक मंगलसूत्र भी नहीं उतारा। कलयुग है कलयुग। सुनिए, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, पर लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक विधवा को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, तो जब आप घर जाए इसे उतार दीजिए। ये तो जरूर उतरेगा, लेकिन उससे पहले तेरा पति मरेगा, क्योंकि वही मेरे पति का कातिल है। हाय राम, मेरे पति इतने अच्छे इंसान हैं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ऊपर वाला जिंदगी देता है पर तुम्हारा पति जिंदगी छीनता है। किसी भी औरत का सुहाग उजाड़ना तुम्हारे जालिम बेरहम पति के बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे विधवा बनते ही मेरी विधवा बहन अपनी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र निकालेगी। बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है। बेटी श्रेया, तुम यही सोच रही होगी कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। मुझे पता है तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे आदर्श मुझसे ये सवाल पूछने को तुम्हें रोक रहे हैं। बेटी, हम सांप को दूध पिलाते हैं क्योंकि हम उसे देवता मानते हैं, पर जानती हो वही सांप दूसरों के लिए कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। इसी तरह से दुनिया वालों ने मेरे बेटे नरसिम्हा का केवल उग्र अवतार ही देखा है, लेकिन अंदर से वही नरसिम्हा बहुत ही मासूम और नरम दिल का है। शायद इसीलिए हमें कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए राम जैसा पति चाहता है, एक ऐसा पति जो सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर हो, भगत सिंह जैसा दिलेर हो, जाबाज हो, देशभक्त हो। लेकिन जब समाज कल्याण की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। पर मेरा नरसिम्हा देश और समाज कल्याण के लिए जी जान से लड़ रहा है। बेटी, मुझे गर्व है कि ऐसा बहादुर बेटा मेरे घर में पैदा हुआ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोषी हूं, नरसिम्हा से शादी करवा के मैंने गलती की है, तो मुझे हर सजा मंजूर है। लेकिन इसमें नरसिम्हा की कोई गलती नहीं है बेटी। इसलिए बस इतना ही चाहूंगा कि तुम एक आदर्श पत्नी बनकर अपने पति से मरते दम तक प्यार करो। आगे तुम्हारी मर्जी। गुरु तो लुट गए, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। पूरा ध्यान सिर्फ संध्या ने आपको बुलाया है। संध्या, प्लीज रो मत, रो मत, रो मत। मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर वो जो बच्चा आएगा वो तो रोएगा ना। हाँ, वो तो रोएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? पहले इसका कुछ करो। बोलिए, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? क्या फिर से? मतलब क्या मुझे स्टेपनी बना के रखोगे? सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। टाइम दूंगी तो ये सिक्स पैक फैमिली पैक बन जाएगा।
चुपके से शादी कर लो। इसमें इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने धोखा दिया। अब मैं दीदी को जाके बताती हूँ। दीदी, दीदी। तुम कहाँ रह गई थी? एक गिलास पानी लाने को कहा था ना, कितनी देर हो गई? क्या हुआ? टेंशन हो रहा है? सुना था सारा गांव आपके नाम से थरथर कांपता है। अपनी शक्ल तो देखिए, पसीने छूट रहे हैं। सच तो ये है कि दीदी प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जल्दी ही दीदी माँ बनने वाली है। ये सच है? क्यों? मैं मजाक ही तो कर रही क्या थी। हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? आप एक छोटे से बच्चे के दादाजी बनने वाले हो। शाबाश। क्यों बेटी? उसे शर्म आ रही है। बच्चा बहू को होने वाला है, लेकिन शर्मा तुम रही हो जैसे तुम माँ बनने वाली हो। चुप। पीछे हट। बहू, बेटा मुझ जैसा होना चाहिए, हैंडसम। हाँ। क्या कर रहे हो? जरा तुम उस तरफ मुड़ना जीजू। और तुम जरा इस तरफ मुड़ना। पूजा का वक्त हो गया है, होने वाला पिता कहाँ गया? नरसिम्हा, नरसिम्हा। मंदिर में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने गए हैं। हो सकता है आधे वक्त कोई हादसा हो गया हो। बंद कर अपनी काली जबान। जब भी बोलता है वो शास्त्री जी, आप इसको हमेशा अपने साथ क्यों रखते हैं? क्या यहाँ से? मनोज, मुझे तेरी वजह से सुनना पड़ता है। राम राम राम। तू जब भी बोलता है कुछ ना कुछ उल्टा होता है। मुंह बंद रख। नमस्ते पिताजी। आओ डैड। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, पूजा शुरू होने वाली है। चलो रुक जाओ, कोई अंदर नहीं आएगा और एक कदम ही बढ़ाए तो अच्छा नहीं होगा। तुम पागल हो गए क्या? आप बीच में मत बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणे। भैया, ये है मेरी पत्नी। नमस्ते करो सबको। ये क्या नरसिम्हा? नमस्ते। इन सबको डरा दिया। अंदर नहीं मिलवा सकते थे क्या? वो क्या है ना पिताजी, ये लोग मेरी शादी में नहीं आए थे ना, तो इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। सुनिए भैया, एक एक करके पैर इसमें रखिए, मैं पैर धोऊंगा, आप आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए पैर रखिए। श्रेया तुम भी आओ। जूते तो उतारो, तुम भारत में हो। हाँ जल्दी आओ, बड़ा भाई पिता के समान होता है। चलो आओ, पैर धो इनके। चलो मैं पानी डाल रहा हूँ, तुम ठीक से पैर धोना। What is this nonsense? ये कैसी परंपरा है? कहीं ये हमारे पैर तो नहीं धोएंगे ना? मेरी तो महंगी नेल पॉलिश निकल जाएगी, मैं नहीं धोने दूंगी। क्या भाई, ये कितना ओल्ड फैशन है। तो क्या हुआ भैया, आप बस हम छोटों को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बैठो। इट्स ओके, इट्स ओके।